हम लोग पहले मैथमेटिक्स पढ़े थे। मैथमेटिक्स में क्या पढ़े थे? पॉलिनोमियल। वो एनसीईआरटी से पूरा हम लोग क्वेश्चन सोल्व कर दिए थे। आज हम थोड़ा फिजिक्स के बारे में पढ़ेंगे। फिजिक्स में क्या पढ़ेंगे? मोशन। ठीक है, मोशन क्लास 9th, एक मिनट, क्लास 9th का मोशन, क्लास 9th। चैप्टर का नाम क्या है? मोशन। ठीक है, मोशन। मोशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिजिक्स में पहला चैप्टर जो है वो मोशन है। मोशन क्या होता है? मोशन में क्या क्या चीज़ पढ़ना है उसको देखो। बेसिकली मोशन का मतलब क्या हो गया? आमतौर पे हम लोग क्या बोलते हैं कि कोई भी वस्तु चल रहा है उसको हम मोशन बोलते हैं, लेकिन इसको फिजिक्स के लैंग्वेज में क्या बोलेंगे कि मोशन कोई एक फिक्स्ड रेफरेंस में, कोई फिक्स्ड अगर ऐसे रेफरेंस है, मान लो कोई फिक्स्ड रेफरेंस है, उसके तुलना में दूसरा ऑब्जेक्ट है, वो किस तरह से डिस्प्लेस हो रहा है, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान जा रहा है। ठीक है, इसका जो डिफिनीशन होता है, अ बॉडी इज इन मोशन, is said to be in motion, is said to be in motion when it displaces its position, displaces या changes its position with respect to a fixed point, इसका मतलब समझो। इसका मतलब क्या हम बोलना चाह रहा है कि एक फिक्स्ड पोजीशन, मान लीजिए कोई वस्तु स्थिर है, उसके तुलना में दूसरा जो ऑब्जेक्ट है वो क्या हो रहा है कि अपना पोजीशन को, अपना जगह को चेंज कर रहा है, तब हम बोलेंगे कि बॉडी मोशन में है। किसके तुलना में? इसके तुलना में। लेकिन अगर कोई दो वस्तु सेम स्पीड से ट्रेवल कर रहा है तो मोशन में नहीं हुआ। एक की तुलना में दूसरा मोशन में नहीं है, दूसरे की तुलना में पहला मोशन में नहीं है, क्योंकि दोनों जा रहा है। तो जब भी हम किसी वस्तु का पोजीशन देखते हैं या पोजीशन को डिफाइन करते हैं तो कोई एक फिक्स्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस से करते हैं। एक स्थिर वस्तु की तुलना में हम जा रहे हैं। जैसे मान लो कि एक बोर्ड स्थिर है, ये जो डिजिटल बोर्ड है स्थिर है, इसके तुलना में हम पोजीशन मेरा चेंज हो रहा है, 1 सेकंड में इतना हो गया, 2 सेकंड में इतना हो गया, तो हम बोले हैं कि आई एम इन मोशन विथ रिस्पेक्ट टू दिस बोर्ड। समझ में आया बात? उसी प्रकार रेस्ट बोलेंगे। रेस्ट क्या हो गया? रेस्ट में यही चीज़ बोलेंगे, इसी चीज़ को बोलेंगे, ए बॉडी इज एट रेस्ट, बॉडी इज एट रेस्ट। इसको बोलेंगे कि एट रेस्ट व्हेन इट डज नॉट चेंजेज इट्स पोजीशन, डिस्प्लेसेस या चेंजेज, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं, डिस्प्लेसेस या चेंजेज। ठीक है, चेंजेज भी लिख सकते हो, चेंजेज। रेस्ट में क्या हो गया? अ बॉडी इज एट रेस्ट when it does not change its position। ठीक है बाबू, पोजीशन with respect to fixed frame of reference, रेफरेंस। ठीक है, अगर मान लो कि हम स्थिर है, ये डिजिटल बोर्ड है, इसके तुलना में हम स्थिर हैं, 1 सेकंड के बाद भी यहीं पे मिल रहा है, पोजीशन हमारा चेंज नहीं हो रहा, 2 सेकंड के बाद भी यहीं है, 5 सेकंड के बाद भी यही है, इसका मतलब क्या है कि हम रेस्ट में है। समझ में है? मोशन और रेस्ट ये चीज़ है। अब इसके बाद आता है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस क्या हो गया? डिस्टेंस हमेशा दो पॉइंट के बीच में, दो पोजीशन के बीच में, दो जगह के बीच में जो टोटल लेंथ है, पाथ लेंथ, क्या हो गया? टोटल पाथ लेंथ।
बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसको हम बोलेंगे डिस्टेंस। इसका एसआई यूनिट क्या हो गया? एसआई यूनिट। डिस्टेंस को किस में मेजर करेंगे? मीटर में। ठीक है, डिस्टेंस को हम लोग मीटर में, ये एसआई यूनिट है। दो पोजीशन के बीच में, इनिशियल और फाइनल पोजीशन है, इसके बीच में जो टोटल पाथ लेंथ है इसको हम बोलेंगे, जैसे मान लो कि यहाँ से अब जा रहा है कोई, यहाँ से गया, 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 ये यहाँ से ये इनिशियल पोजीशन है। ये मान लीजिए कि 5 मीटर गया, ए गया 3 मीटर, ए गया 4 मीटर, ए गया 3 मीटर, ए गया मान लो 5 मीटर और ए गया 6 मीटर। तो ए और बी है, इसके बीच में जो टोटल पाथ लेंथ है, टोटल लेंथ निकालेंगे तो डिस्टेंस जो ए बी निकलेगा वो कितना हो जाएगा? 5 + 3 + 4 + 3 + 5 + 6, कितना आ जाएगा? 11, 12, 13, 14, 4, 18, 19, 20, 21 और 5, 26। ये कितना हो गया? 26 मीटर। इसको हम बोलेंगे डिस्टेंस। समझ में आया बात? टोटल जो लेंथ है, टोटल जो पाथ जितना ट्रेवल किया है, जितना वो पार्टिकल कवर किया है या ऑब्जेक्ट कवर किया है, वो टोटल पाथ लेंथ को हम क्या बोलेंगे? डिस्टेंस। और इसको हम कैसे, किस में मेजर करेंगे? मीटर में। एसआई यूनिट क्या है? मीटर है। अब यही अगर डिस्प्लेसमेंट आ गया तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट, इसको कैसे डिफाइन करेंगे? डिस्प्लेसमेंट ये भी एक प्रकार का डिस्टेंस ही है, डिस्प्लेसमेंट, लेकिन क्या है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक है बाबू, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, बिटवीन 2 पॉइंट्स। इसको समझो, इस पे क्वेश्चन आएगा आगे। 2 पॉइंट्स, ठीक है, 2 पॉइंट्स, बिटवीन 2 पॉइंट्स is called displacement. डिस्प्लेसमेंट। जैसे क्वेश्चन है, ध्यान दो, एक ऑब्जेक्ट यहाँ है, एक ऑब्जेक्ट में है, यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल किया, ए है और ए बी है, ए मान लो 5 मीटर है। ठीक है, इसका डिस्टेंस। तो अब इसमें बोले हैं कि अगर व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स फ्रॉम ए टू बी एंड डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज 5 मीटर, तो इसमें डिस्टेंस कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 5 मीटर। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट बोलेगा तो वो कितना हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट भी 5 मीटर, क्योंकि इसके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी यही होगा। तो डिस्प्लेसमेंट ये भी कितना हो जाएगा? 5 मीटर ही हो जाएगा। ठीक है, बट अगर हम दूसरा केस देते हैं, देखो, जैसे मान लो एक बॉडी यहाँ से यहाँ गया, ए से बी गया, ए से बी गया, बी से सी गया, ठीक है, फिर सी से डी आया, सी से कहाँ आ गया? डी आ गया। इसको समझो, ए से बी कितना है? मान लो 10 मीटर है, बी से सी कितना है? 12 मीटर है, और बी डी ए कितना है? बी डी मान लो कितना है? ए मान लो 3 मीटर है। ए बी सी डी, ठीक है, ए बी सी डी। अब इसमें डिस्टेंस निकालेंगे तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा? टोटल पाथ या टोटल पाथ लेंथ, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल, ये कितना हो गया? डिस्टेंस ट्रेवल्ड हो गया 10 + 12 प्लस ये क्या हो गया? यहाँ से यहाँ गया तो 10, यहाँ से यहाँ गया तो कितना हो गया? 12। ठीक है, फिर यहाँ से कितना आ रहा है? वापिस आ रहा है, फिर 12 आ रहा है, ये 12 आ गया, फिर कितना आ गया? 3 + 3, ये हो गया 12, 12, 24, 24, 10, 34, 35, 36, 37, 37 मीटर। ये क्या हो गया? डिस्टेंस हो गया। बात समझ में आया? ये डिस्टेंस हो गया। लेकिन अगर हम डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे तो कितना हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट जो होता है हमेशा डिस्प्लेसमेंट, इसमें डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे तो कितना हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट का मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स, इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट हमारा कौन सा है?
ए इनिशियल पॉइंट है, ठीक है। फाइनल पॉइंट क्या है, ए है, ये क्या है, फाइनल पॉइंट है। अब इस दोनों के बीच में डिफरेंसेस कितना है, तो 10 मीटर है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 10 मीटर। ए पे गया, ए से बी गया, बी से सी गया, सी से डी पे आया, ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 10 मीटर। बात समझ में आ रहा है? मतलब ए इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट, इस दोनों के बीच में जो डिस्टेंस आएगा उसी को हम डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। बात समझ में आया? क्लियर? अगला देखो, अगला क्या है। अब इसमें चाहो तो इसमें क्वेश्चंस भी कुछ दिया हुआ है। अच्छा, इसके पहले एक चीज़ और हम बता दें, फिजिक्स में दो तरह का क्वांटिटी होता है, एक होता है स्केलर क्वांटिटी, दूसरा होता है वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी में क्या होगा, जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, इसमें डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ मैग्नीट्यूड, इसमें डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है, डायरेक्शन का क्या है, कोई मीनिंग नहीं है। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, जैसे डिस्टेंस, इसमें डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है। स्पीड, टाइम, डेंसिटी, एरिया, वॉल्यूम, इस तरह से बहुत सारे जो पैरामीटर हैं वो क्या है, स्केलर क्वांटिटी। इसी प्रकार अगर वेक्टर क्वांटिटी की बात करें तो वेक्टर क्वांटिटी कौन सा क्वांटिटी होता है, वेक्टर वैसे फिजिकल क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों इन्वॉल्व होगा, डायरेक्शन, ठीक है, इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों इन्वॉल्व होगा। जैसे ले लो डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, वेलोसिटी, फोर्स, ठीक है, इस तरह से बहुत सारे क्वांटिटी आएंगे जो वेक्टर क्वांटिटी हो जाएंगे। वैसे फिजिकल क्वांटिटी, दोज फिजिकल क्वांटिटी विच आर हैविंग बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। और स्केलर का होगा दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड ओनली, उसको हम बोलेंगे स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। अब हम जब जैसे क्या है डिस्टेंस हम लोग पढ़े हैं, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, स्केलर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट ये क्या हो जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे, स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड एंड वेलोसिटी, स्पीड क्या होता है, स्पीड SPEED, स्पीड रेट ऑफ चेंज इन डिस्टेंस, इसको बोलेंगे रेट ऑफ चेंज इन डिस्टेंस। मतलब क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाय टाइम, ठीक है। जैसे मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ गया, ये ए है, ये बी है, ए गया 5 किलोमीटर, टाइम लग गया इसको 1 आवर, तो स्पीड निकालेंगे तो स्पीड कितना हो जाएगा, स्पीड इक्वल टू लिखेंगे डिस्टेंस बाय टाइम, ये हो गया 5 किलोमीटर पर आवर। इसी को अगर मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको 5 मीटर को किलोमीटर में चेंज कर दो, और ये 1 आवर है, 1 आवर का मतलब 60 × 60 सेकेंड, ये हो गया, इससे कट गया, ये इससे कट गया, ठीक है, 2 से 3 2 5 10, ये हो गया 25/18, ये कितना हो गया, मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन में ये भी आता है, इसमें कन्वर्ट करना है, इसको इसमें कन्वर्ट करना है, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना होता है, और मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना होता है। इसको क्वेश्चन आएगा तो उसमें हम बताएंगे।
अब है स्पीड हो गया, इसके बाद है वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या है और स्पीड कैसा क्वांटिटी है? स्पीड जो है एक ऐसा क्वांटिटी है स्केलर, ठीक है। अब इसको हटाते हैं, देखो अब इसके बाद आता है वेलोसिटी। वेलोसिटी इसको बोल सकते हो रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, वहां डिस्टेंस था, यहाँ पे क्या है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। वेलोसिटी को भी लिखते हैं v इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई टाइम। वेलोसिटी कैसा क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की जरूरत है। वेलोसिटी में क्या है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है। अब जैसे एक क्वेश्चन है, यहाँ से मान लीजिए कोई पार्टिकल यहाँ से ए से बी गया, ठीक है, ये बी है, बी से डी आया। ए बी का डिस्टेंस अगर कितना है, ए बी का डिस्टेंस मान लीजिए 10 मीटर है, बी डी का डिस्टेंस है 3 मीटर, ठीक है। ए से बी गया, बी से डी आया, टाइम कितना लगा, टाइम देखना है। या इसको पहले सिंपल पहले छोटा सा एग्जांपल से समझाते हैं। मान लो कि ये क्वेश्चन, इसको ऐसे समझो। मान लो कि कोई पार्टिकल ए से बी गया, ए से बी गया, इसको टाइम लगा मान लीजिए 5 सेकेंड। फिर बी से ए आया, इसमें टाइम कितना लगा 4 सेकेंड। तो यहाँ पे वेलोसिटी निकालेंगे, अगर वेलोसिटी यहाँ पे निकालेंगे तो कितना हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट या टोटल डिस्प्लेसमेंट। तो ए से बी गया, फिर बी से ए आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 0। तो 0 जो भी टाइम है ये कितना हो गया वेलोसिटी 0, ठीक है। दूसरा एग्जांपल देखो, मान लो कि कोई पार्टिकल यहाँ से गया, ए से बी गया, ए से बी गया जो 100 मीटर है, टाइम कितना लगा मान लीजिए 20 सेकेंड लगा। फिर आया बी से इधर डी पे आ गया, बी से डी पे आ गया, 80 मीटर है मान लो, बी से डी कितना है 80 मीटर, टाइम कितना लगा 10 सेकेंड लगा, ठीक है। तो क्या करेंगे वेलोसिटी निकालेंगे, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, यहाँ से यहाँ गया और यहाँ से यहाँ, मतलब ये 100 है और 80 है, तो यहाँ से यहाँ डी पे आया, तो ये कितना हो गया 20 मीटर। ये इनिशियल पॉइंट है और ये फाइनल पॉइंट है, ठीक है। 20 मीटर, टाइम कितना लग गया 20 सेकेंड प्लस 10 सेकेंड, 20 प्लस 10, ये हो गया 20/30, ये क्या हो गया 2/3, 0.66 मीटर पर सेकेंड, ये क्या हो गया वेलोसिटी। बात समझ में आया? वेलोसिटी और वेलोसिटी और स्पीड में क्या अंतर है, यही अंतर है, ठीक है। यही चीज है, और क्या बताएं। अब आता है एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड। अब देखो स्पीड हो गया, अब आता है यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड, इसका डिफिनीशन होगा व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल टाइम इंटरवल, ठीक है। इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल टाइम इंटरवल, इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल टाइम इंटरवल। टाइम इंटरवल जैसे देखो, मान लो यहाँ से गया इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल टाइम, यहाँ से यहाँ तक गया मान लो 10 मीटर, टाइम कितना लगा 2 सेकेंड। फिर यहाँ से यहाँ तक गया कितना 20 मीटर, टाइम कितना लगा 2 सेकेंड, ठीक है। फिर यहाँ से यहाँ तक गया 30 मीटर, टाइम कितना लगा 2 सेकेंड।
तो यहाँ पे हम देखेंगे, मान लो इसको ले दो ए बी सी डी, ध्यान दो, ए से बी गया, बी से सी गया, सी से डी गया, तो डिस्टेंस कितना जा रहा है, इक्वल जा रहा है, इक्वली मतलब बढ़ रहा है। ये 10 गया, फिर यहाँ से 10 गया, तो 10 10 20 हो गया, फिर यहाँ से यहाँ 10 गया, ठीक है, 10 गया, फिर 20 गया, फिर 30 गया। और टाइम कितना लग रहा है, इसमें भी 2 सेकेंड, इसमें भी 2 सेकेंड, इसमें भी 2 सेकेंड, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म स्पीड। क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म स्पीड। इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल हो रहा है, यूनिफॉर्म स्पीड। बात समझ में आया? यहाँ से डिस्टेंस जा रहा है, यहाँ पे अगर हम स्पीड निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 10/2, 5 मीटर पर सेकेंड। इसमें भी क्या आ जाएगा, 10 मीटर पर सेकेंड। इसमें क्या आ जाएगा, ये कितना है, 15 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 15 मीटर पर सेकेंड। कितना का डिफरेंस आ रहा है, 5 बढ़ रहा है, ये भी 5 बढ़ रहा है, तो इसको हम बोलेंगे यूनिफॉर्म स्पीड। अगर नॉन यूनिफॉर्म स्पीड की बात करें तो उसका डिफिनीशन कैसे बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, उसमें बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड को हम कैसे डिफाइन करेंगे, बोलो, व्हेन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स, ठीक है, व्हेन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंसेस in unequal time interval, unequal time interval, unequal time interval। या इसको दूसरे तरीके से कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स unequal distance, unequal distances in इक्वल टाइम इंटरवल। दोनों तरीके से लिखा जा सकता है, इक्वल टाइम इंटरवल, इसको हम बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। समझ में आ रहा है बात? इसको दोनों तरीके से, या तो इक्वल डिस्टेंस है अनइक्वल टाइम इंटरवल, या अनइक्वल डिस्टेंसेस है इन इक्वल टाइम इंटरवल। उसी तरह से कर सकते हो, मान लो कि यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट गया, ए से बी गया, ठीक है, ए 10 मीटर गया, मान लो कि 5 सेकंड लगा, फिर बी से सी गया, ए 12 मीटर गया, इसमें 6 सेकंड लगा, ठीक है, फिर यहाँ से कुछ और गया, ये 12 है, इसको मान लो कि 21 गया, टाइम लिया ही 8 सेकंड। तो देख रहे हैं डिस्टेंस कितना हो रहा है, इसमें तो दोनों आ रहा है, 5 सेकंड अलग अलग जा रहा है, 6 सेकंड 8 सेकंड, यहाँ टाइम क्या हो रहा है, इक्वल हो रहा है, इक्वल इंटरवल हो रहा है, 6 - 5, इसको 7 कर देते हैं तो और समझ में आएगा क्लियर। ये 7 सेकंड मान लीजिए लिया है, ठीक है, ये मान लो 7 सेकंड लिया है, तो जो टाइम इंटरवल है ये इक्वल बढ़ रहा है, 5 से 6 गया, 6 से 7 गया, लेकिन डिस्टेंस क्या हो रहा है, यहाँ 10 मीटर गया, यहाँ 12 हो गया, यहाँ 21 हो गया, तो डिस्टेंस क्या हो रहा है, अनइक्वल हो रहा है, टाइम इंटरवल इक्वल हो रहा है, ठीक है। या दूसरा ऐसे भी कर सकते हो, मान लो कि टाइम इंटरवल को अगर हम मान लीजिए कि यहाँ से इसको ऐसे भी समझ सकते हो, ए से गया बी, ए गया 10 मीटर, बी से गया सी, ए गया 20 मीटर, यहाँ से गया डी, ए गया 30 मीटर, ठीक है, ये डिस्टेंस इक्वली हो रहा है, ये इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है, लेकिन टाइम जो है यहाँ पे 3 सेकंड ले लिया, यहाँ पे 4 सेकंड ले लिया, यहाँ पे 7 सेकंड ले लिया, तो टाइम क्या है, टाइम इंटरवल जो है अनइक्वल है, डिस्टेंस क्या है, इक्वली बढ़ रहा है, इसको अभी हम बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। बात समझ में आया? यहाँ तक समझ में आया? अब इसके आगे जो है हम अगला वीडियो में बताएंगे, और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और कुछ कमेंट करना है तो कमेंट कर दो, ताकि हम इसको और सही तरीके से हम बता सकें, ठीक है।